चीकू, पता है इस बार तो राखी पर मेरे कजिन ब्रदर जयपुर आ रहे हैं। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। अरे हाँ भाई, मेरे कजिन ब्रदर इस राखी पर जयपुर आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता, तू तो गलत बोल रही है। कितनी देर हो गई, कब से कह रही हूँ, और तू तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? वो मेरे कजिन ब्रदर हैं या तेरे? जब मैं कह रही हूँ मेरे कजिन ब्रदर आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। अरे बाबा, कजिन ब्रदर इंग्लिश में कुछ नहीं होता है। अगर तू अपने चचेरे भाई या ममेरे भाई के बारे में बोल रही है तो केवल कजन बोलना, क्यों उसमें ब्रदर लगा रही है? कजन ब्रदर बोलना इंग्लिश में गलत है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से माय कजन इज कमिंग टू जयपुर ऑन दिस राखी। अच्छा, ये तो तूने अच्छी चीज बताई, लेकिन यार मैंने लोगों को कजन ब्रदर और कजन सिस्टर बोलते देखा है। हाँ, लेकिन वो केवल अपने इंडिया में बोलते हैं। ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश में कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं होता। समझ में आया? थैंक यू चिकू। और तुझे पता है मेरे कजन कनाडा से आ रहे हैं। आई मीन ही इज कमिंग फ्रॉम फॉरेन। नो मीकू, इट्स रॉन्ग। फॉरेन नहीं, अब्रॉड। यू शुड से इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। लिसन केयरफुली, अब्रॉड और फॉरेन में डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है? देख, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश और फॉरेन का मतलब है विदेशी या बाहर का। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा, फॉरेन कंट्री यानी बाहर का देश। विदेश को सिर्फ फॉरेन बोलना गलत इंग्लिश है, बोलो अब्रॉड। ओके ओके, आई गॉट इट। अच्छा चल, इसका बता। वो विदेश गया है, इसको इंग्लिश में बोलकर बता। ही हैज गॉन टू फॉरेन। सही बोला ना? नो मिकू, इट्स रॉन्ग। इसको इंग्लिश में बोलेंगे he has gone abroad. ओके ओके चीकू, he has gone abroad. वेरी गुड मिकू। अच्छा चीकू, क्योंकि वो कनाडा से आ रहे हैं तो थोड़ी इंग्लिश मैं भी झाड़ूंगी। मुझे भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस बता जो मैं उनसे इंग्लिश में पूछ सकूं। अच्छा, ध्यान से सुन। तू उनसे पूछना, वेयर डू यू पुट अप इन कनाडा? और इसका क्या मतलब होता है पुट अप इन कनाडा? इट मीन्स कनाडा में आप कहाँ रहते हो। ओके चीकू, लेकिन इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वेयर डू यू लिव इन कनाडा? What is difference between my sentence and your sentence? अरे, वेयर डू यू पुट अप तब यूज करते हैं जब आप किसी से उनके टेम्पररी स्टे के बारे में पूछते हो, और वेयर डू यू लिव जब यूज करते हैं जब आप उनके परमानेंट स्टे के बारे में पूछते हो। ओके, गॉट इट? गॉट इट, आज समझ में। लेकिन वेयर डू यू स्टे भी तो बोल सकते हैं। हाँ, वो भी टेम्पररी स्टे को इंडिकेट करता है। ये तो तूने बहुत ही गजब की चीज बताई, बहुत ही बढ़िया चीज बताई यार। तू कमाल की चीज है चीकू। चल अगला क्वेश्चन तो बता। What do you enjoy doing in your spare time? और इसका हिंदी में मतलब भी बता दे। इसका हिंदी में मतलब है आप अपने खाली समय में क्या काम करना पसंद करते हो। थैंक यू चीकू। और तू उनसे उनकी फेवरेट मूवी के बारे में भी पूछ सकती है। इंग्लिश में बोलकर बता ना, हिंदी में तो मुझे भी आता है यार। इन इंग्लिश यू कैन से व्हाट्स योर फेवरेट मूवी और फेवरेट शो। थैंक यू चिकू। और तू पूछ सकती है उनसे उनके म्यूजिक के पसंद के बारे में। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक टू लिसन टू? मतलब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करते हो। वाओ, I'll ask these questions definitely to my cousin, but more than that, I'll ask him to give me a precious gift on the occasion of Rakhi. Miku, you should be generous. You should not ask gifts that would break the bank. चिकू, मैं तो गिफ्ट लेने की बात कर रही थी, ना कि किसी बैंक को ब्रेक करने की। ब्रेक द बैंक, ये क्या होता है? अरे बाबा, ब्रेक द बैंक एक इडियम है and it means the thing which costs too much, very costly, मतलब बहुत ज्यादा महंगा। ओह अच्छा, okay, I won't ask him for a gift which would break the bank. I'll accept whatever he gives me. Miku, we are two sisters and one brother, and you know in our home the bone of contention is who will tie Rakhi first to my brother. Bone of contention, bone तो हड्डी हो गई और contention झगड़ा हो गया, मतलब झगड़े की हड्डी। ये झगड़े की हड्डी क्या होता है? bone of contention? अरे बाबा, bone of contention means a subject or an issue over which there is continuous disagreement, or I would say in a simple language, something that two or more people argue about strongly or does not agree about. हिंदी में बताऊं तो bone of contention का मतलब होता है ऐसी चीज जिस पर लोग आर्ग्यू करते हैं, झगड़ते ही रहते हैं, अग्री नहीं होते हैं,
उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़े की जड़. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर एंड आई नेवर अग्री अबाउट द राखी टू टाई इट फर्स्ट टू माई ब्रदर, विच इज रियली अ बोन ऑफ कंटेंशन. ओके, हाँ, अब बोन ऑफ कंटेंशन तो समझ में आ गया, लेकिन तू राखी को काफी देर से राखी ही बोले जा रही है. इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती क्या? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. उस दिन तो तू न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और तूने सब कुछ बता दिया था. अब बता ना. होती तो है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कॉल इट सेक्रेड थ्रेड और रिस्ट बैंड. राखी को सेक्रेड थ्रेड या रिस्ट बैंड भी कहते हैं, लेकिन जो मतलब राखी बोलने में आता है वो सेक्रेड थ्रेड या रिस्ट बैंड बोलने में नहीं आता. हाँ चीकू, ये तो तू सही कह रही है. एनीवे, टुडे आई लर्न अ लॉट. थैंक यू सो मच डियर. Happy Raksha Bandhan to my brothers and sisters from my YouTube family. If you found this Chiku Miku conversation was useful to you, then don't forget to like, share and subscribe this channel. रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. और अगर आपको हमारे चीकू मिकू कॉन्वर्सेशन से कुछ सीखने को मिलता है, then don't forget to like, share and subscribe this channel. He got it out for me, you know. He's such a lion searching prey. Sweet talking dirty on the floor. Look like an honest copy paste. Swarm around my head, look the way he goes. Buzzing like he thinks that he's my hero. Thinking of taking a break, shutting it down to refresh. Honey, it's all for the better.